तो 48 घंटे के अंदर हम लोगों को गैंग का पता चल गया था। उसमें जो एक व्यक्ति हैं रंजीत दास, उनकी पहचान कर ली गई थी, और एक राजेश दास हैं, उनकी पहचान कर ली गई थी कि इनके द्वारा यह भी प्लान किया जा रहा था कि ये लोग धनबाद एवं दुमका में, इनका जो हमने टावर लोकेशन चेक किया है तो ये धनबाद और दुमका में भी ये रेकी कर रहे थे, और इनका जो आगे का प्लान था वो धनबाद और दुमका में भी बैंक डकैती करने का था। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बीते सप्ताह जमुई जिले के चकाई में स्टेट बैंक में हुई लूट की घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। 2 क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, 2 अपराधी जो संलिप्त थे उसमें पकड़े गए हैं और 3 अभी फरार बताए जा रहे हैं। आज जमुई के एसपी डॉक्टर सौरभ सुमन ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि 2 अपराधी जो 2 क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े गए हैं और 3 अब भी फरार हैं, जिनके लिए छापेमारी, ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं एसपी जमुई के, आप भी सुन लीजिए। विगत 18 अप्रैल को लगभग 9:40 से 10:15 के बीच में यह घटना बैंक डकैती की एसबीआई चकाई में की गई थी, और करीबन 3,15,000 कैश इनके द्वारा लूट लिया गया था, और लगभग 12-13 लाख का आपको सोना था जो ये लोग आपको लेके चले गए थे। उसी संबंध में हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे थे, और इस क्रम में हमने कई लोगों को डिटेन किया था, उनसे जानकारी प्राप्त करते हुए, और विगत हम लोग कई दिनों से जो अनेक जेल हैं, चाहे वो झारखंड में आपको पलामू हो गया और बांका हो गया, देवघर हो गया, हजारीबाग हो गया, हर जगह हमारी टीम गई। हम लोगों ने आपको जो आइडेंटिफिकेशन है, जो भी हम लोग को सीसीटीवी फुटेज से बैंक से जो प्राप्त हुआ वो सब कराया था। तो 48 घंटे के अंदर हम लोगों को गैंग का पता चल गया था। उसमें जो एक व्यक्ति हैं रंजीत दास, उनकी पहचान कर ली गई थी, और एक राजेश दास हैं, उनकी पहचान कर ली गई थी। उसी के तहत एडीजी सीआईडी सर के यहाँ से हम लोग को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें जो पूर्व में बैंक डकैती की घटनाएं हुई थी उनमें जो संलिप्त अपराध कर्मी हैं उनके संबंध में विस्तृत जानकारी थी। उसी जानकारी को हमने साझा किया और उसका सत्यापन किया। तो जो राजेश दास और रंजीत दास है, इनका गैंग है, जो आपको चानन 13-17 नंबर केस है, और बांका में भी आपको बैंक डकैती हुई थी 2018 में। तो 2016, 17 और 2018 के आपको जो पूर्व के केसेस हैं उनमें ये लोग आपको सारे संलिप्त थे, और इनके पास से आपको काफ़ी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ था। तो जो ये गैंग है, इसकी जब हम लोगों ने पहचान की तो इन्हीं के सारे मेंबर्स का आपको यहाँ पे पता चलने लगा। तो उसी क्रम में हमने अच्छा खासा ट्रैप बिछाकर 2 लोगों को आपको गिरफ्तार किया है। एक का नाम रंजीत दास है और दूसरा रणबीर सिंह है। रंजीत दास जो है वो आपको देवघर के रहने वाले हैं, और रणबीर सिंह जो है वो आपको कटोरिया बांका के हैं। और आगे इनके पास से हम लोग को वेपन्स भी बरामद हुए हैं, और जो लूटी गई राशि है वो भी बरामद हुई है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको भी प्रेस विज्ञप्ति में हम लोग देंगे। मेन बात यह है कि इनके द्वारा यह भी प्लान किया जा रहा था कि ये लोग धनबाद एवं दुमका में, इनका जो हमने टावर लोकेशन चेक किया है तो ये धनबाद और दुमका में भी ये रेकी कर रहे थे, और इनका जो आगे का प्लान था वो धनबाद और दुमका में भी बैंक डकैती करने का था। तो इस प्रयास से जो हम लोगों ने इनको रोका और जो गिरफ्तार किया है, उससे आगे की जो घटनाएं हैं, जो चाहे वो झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में घटती, उसमें आपको कमी आएगी। और अभी भी जो मुख्य रूप से 3 फरार जो अभियुक्त हैं, पहला आपको नसीम खान, दूसरा ये राजेश दास, और एक आपको निरंजन दास उर्फ सतेंद्र दास, ये लोग हैं। इन तीनों की भी जो गया के रहने वाले हैं। और ये बता दूं कि जो राजेश दास हैं वो आपको गया जेल से 24 फरवरी 2023 को फरार हो गए थे, तो उनके रहने वाले हैं। और ये बता दूं कि जो राजेश दास हैं वो आपको गया जेल से 24 फरवरी 2023 को फरार हो गए थे, तो उनकी पहचान जो आपने वीडियो में देखा होगा, जिसका आप लोगों ने भी आपको जो न्यूज़पेपर है उसमें सभी को जनता के पहचान करने के लिए डाला था, वो राजेश दास ही हैं, जो टोपी लगा के बैंक मैनेजर के वो आपको गन पॉइंट पर रखे हुए हैं। सर, मुख्य सरगना ही है राजेश दास या रंजीत दास पकड़ा गया? देखिए, ये सभी लोग एक साथ गैंग मिल के काम करते हैं। हमारा माना जाए तो जो अनुसंधान पूर्व में किया गया है, जो अभी की आपको इंटेलिजेंस है, जो देवघर पुलिस से भी हमने शेयर किया है, उसके तहत सभी लोग ये लोग मिल के करते हैं। सभी का मास्टरमाइंड रहता है। जो रंजीत दास है, इनके द्वारा जनवरी 22 में ही एसबीआई चकाई की रेकी कर ली गई थी, और इनके साथ जो पूर्व में अभियुक्त हैं, जो आपने अभी जो गिद्धौर में जो अज्ञात लाश मिली थी, उसमें हमने चंदन चौधरी को धनबाद से गिरफ्तार किया था, वो भी इस गैंग में शामिल थे। और इनके द्वारा भी, और रणबीर जो हैं, रणबीर सिंह, इनके द्वारा और रंजीत दास के द्वारा जनवरी में ही रेकी की गई थी एसबीआई चकाई की, जनवरी 22 में। लेकिन क्योंकि देवघर पुलिस सजग थी, उन्होंने आपको जनवरी 22 में जब ये वेपन से लोग आप लोगों ने इकट्ठा किया तो उस समय इनकी गिरफ्तारी वहाँ से हो गई थी। तो सर माना जाए सर कि इंटर स्टेट गैंग है ये जो
जी, ये इंटर स्टेट गैंग है और गया से आके क्रिमिनल्स कर रहे हैं, बांका से लोग कर रहे हैं, पूर्णिया से भी लोग आके यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके तहत ये लोग पहले से भी यहाँ पे एक्टिव थे और इन्होंने बैंक को चूज़ कर रखा था और मौका देख के इन लोगों ने इस कार्य को किया है और इनको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जो फरार तीनों अभियुक्त हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से भी जो हमने इन तीनों का नाम बताया है, ये तीनों अन्य ज़िलों में भी सक्रिय हो सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द इनकी भी हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे। इनके पैटर्न से पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा थान मतलब जहाँ पे कम भीड़ भाड़ का इलाका बैंक को चुनते हैं, कैसे कुछ पैटर्न पता चल रहा है? देखिए, ये ऐसा इनका कुछ नहीं है। इन्होंने जो बात करे तो इनको 50 लाख की सूचना थी, जो आपने पता किया होगा। तो जो वहाँ पे कस्टमर से उनके द्वारा भी कहा गया कि यहाँ तो 50 लाख की सूचना थी, इतना कम कैश क्यों? उनको जो कस्टमर्स को ये लोग बंधक बना के रखे हुए थे, उनको ये कह रहे थे, ये जो आपको अपराधकर्मी है। तो जो सूचना थी वो इनको गलत मिली थी, वहाँ पे इतना कैश नहीं रहता है। हमने पूरी जानकारी इसमें ले ली है और पूर्व में ही इनके जो साथी थे, इन लोग जो चंदन चौधरी हो गए या रंजीत दास हो गए, इनके द्वारा ये प्लानिंग की गई थी कि ऐसे SBI चकाई में घटना करनी है। तो मुझे लगता है कि जो इनका पैटर्न है वो बैंक डकैती ही करना है, इनका MO वही है, इसमें ये निपुण है। और जिस तरह से ये लोग करते हैं, जैसे कि अगर कोई नवसिखिया रहेगा तो बैंक में अंदर घुस गया, डकैती किया, तुरंत वहाँ से निकलेगा। इन्होंने क्या किया कि सारे कस्टमर्स को आना अलाउ किया। तो जब एक समय सिर्फ 2 लोग जब बैंक खुला और थे, उसके बाद तकरीबन 20-22 लोग आ गए। इन्होंने मोबाइल सबका जमा करा लिया और 20-22 कस्टमर को अंदर बुलाते गए और सर नीचे करके बैठाते चले गए। तो इससे यह पता चलता है कि ये पूरे स्किल्ड थे और हम लोगों को कोई नवसिखियों की तलाश नहीं थी, कोई ट्रेंड जो बैंक डकैती करते हैं उनकी तलाश थी। और बाद में यहाँ क्लियर भी हो गया कि इनका जो गैंग है, जो पहले से आपको सक्रिय था, जेल से ये लोग विगत 3-4 महीने में छूटे हैं। जो जमुई से बाहर के जेल हैं उनमें से ये लोग छूटे हैं। तो इस कारण हम लोग उस पर टैब नहीं रख पाए और इस कारण से इन लोग के द्वारा प्लानिंग करके यह बैंक डकैती की गई। चकाई थाना को सर क्या अपराधियों ने सर टारगेट कर लिया है? क्योंकि एक सप्ताह पहले सर बैंक डकैती हुई, हालांकि एक सप्ताह में पुलिस को सफलता मिली, गिरफ्तारियां हुई है। कल 2 हत्या होने की बात सामने आई है 2 युवकों की। देखिए, ये चरका पत्थर से बिलोंग करते हैं दोनों युवक जो हैं और उसमें इनका आपसी विवाद है। इलीगल जो लीकर का है उसका ये गिरिडीह बॉर्डर से तीसरी थाना के पास से ये लोग ये सब अवैध धंधा कर रहे थे। और साथ में आपको लकड़ी का भी कुछ पॉइंट्स आ रहा है, जिसमें सूचना है कि ये लोग लकड़ी का भी आपको तस्करी कर रहे थे। इसी में इनके पार्टनर्स के बीच में जो विवाद है वो विवाद आ गया और हमने जो उसमें जो अभियुक्त जिन्होंने ये सब कारित किया है उनकी भी पहचान हो गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी और छापेमारी हम लोग कर रहे हैं, इसका भी उद्भेदन कर लिया गया है। और जो विस्तृत जानकारी है वो जो नवनियुक्त DSP हैं झाझा के, वो इसके बारे में आप लोग को प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देंगे। तो सुना आपने, ये थे जमुई के SP डॉक्टर सौरज सुमन बता रहे थे कि किस तरह से छापेमारी की गई है, किस तरह से कहाँ पर पुलिस को लगाया गया था और किस तरह से सिस्टम काम कर रहा था। उसके बाद से इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने खास बात ये बताई कि अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो जो कबूलनामा इन्होंने अपराधियों ने किया है उसमें ये भी बताया है कि झारखंड के कई जिले इनके टारगेट पे थे और जिसमें दुमका और धनबाद वो हाल फिलहाल में ही उसमें भी बैंक लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।